ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, आप दैत्यों के आराध्य हैं, परंतु अभिमानी और हठी दैत्य माता दीति और उसके पौत्र तारकासुर के मन में आपके प्रति भयानक द्वेष। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध शिव पुत्र कार्तिकेय ही करेगा। इस अप्रिय सत्य को टाल दें और तारकासुर के कारण सर्वोच्च शिखर पर पहुंची दैत्य जाति के हित के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप दीति और तारकासुर के मन से शिव द्वेष समाप्त करें, जिससे वो दोनों भी मेरे ही समान आपकी भक्ति के लिए प्रस्तुत हो सके और आपकी महान कृपा से तारकासुर क्षमा प्राप्त कर सके। क्षमा, क्षमा तो अब यह संसार दैत्यराज तारकासुर से मांगेगा। दैत्य माता, जिन शक्ति महाशक्तियों ने आपके पौत्र तारकासुर के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, वे सब कुछ ही समय के पश्चात आपके चरणों में लौट लौट कर क्षमा याचना करेंगे। पौत्र तारकासुर, मुझे तुम्हारी बातों और विध्वंसक, विस्फोटक, भयानक शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। वो दिन दूर नहीं जब इस संसार की शक्तियां, महाशक्तियां, तीनों लोकों के स्वामी स्वयंभू तारकासुर की जय जयकार करने के लिए विवश हो जाएंगी। स्वयंभू माता, वो कितना सुंदर दिन होगा जब संपूर्ण संसार में एकमात्र दैत्य जाति का साम्राज्य स्थापित होगा और दैत्य माता दीति संपूर्ण संसार की माता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। वरदानी तारकासुर, क्या तुम अपनी माता वारांगी के इस सुंदर स्वप्न को सत्य करने के लिए इच्छुक नहीं हो? ये आप क्या पूछती हैं दैत्य माता? इस स्वप्न को सत्य करना स्वयंभू तारकासुर का धर्म भी है और निर्धारित कर्तव्य भी। जान सकती हूँ तुम्हारी माता वारांगी के इस सुंदर स्वप्न को सत्य करने के लिए तुमने क्या प्रयास किए हैं? प्रयास तो अनेक किए जा चुके हैं दैत्य माता, किंतु अब प्रतीक्षा है अंतिम प्रयास की। जब शिव पुत्र कार्तिकेय का वध स्वयं तारकासुर स्वयं अपनी विध्वंसक शक्तियों से करेंगे। सत्य है पौत्र तारकासुर। जिस दिन तुमने शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय का वध किया, उस दिन ये संसार तुम्हारे चरणों में झुकने के लिए विवश हो जाएगा। किंतु क्या दैत्य माता? शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय का वध करना तुम्हारे लिए कोई साधारण कार्य नहीं है तारकासुर। स्वयंभू दैत्य माता दीति, आप महाबली तारकासुर का अपमान ही नहीं अपितु घोर अपमान कर रही है, घोर अपमान। ये अपमान नहीं है तारकासुर, अपितु तुम्हारी माता वारांगी के सुंदर स्वप्न को सत्य करने की योजना है। योजना अर्थात शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की रक्षा महाशक्तियों की दिव्य कृपा के साथ ब्रह्मा का वचन भी करेगा। ब्रह्म वाक्य अटल होता है, किंतु तुम्हें मेरे आशीर्वाद और अपनी विध्वंसक शक्तियों की सहायता से ब्रह्म वाक्य मिथ्या सिद्ध कर देना है। आप विश्वास रखें दैत्य माता कि अब इस संसार में ब्रह्म वाक्य मिथ्या होकर ही रहेगा। किंतु इसके लिए स्वयंभू को पाताल लोक की असुर सेना की सहायता लेनी पड़ेगी। स्वयंभू उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है तारकासुर। तुम पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी असुर शक्ति की भयानक शक्तियों से अपरिचित नहीं हो। इस कार्य में दैत्य गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन और सहायता करेंगे। ना दैत्य माता ना, मुझे उस पाखंडी शुक्राचार्य पर तनिक भी विश्वास नहीं।
दैत्य जाति के हित चिंतन का भ्रम करवाने वाला वो ढोंगी प्रतिदिन शिव आराधना में लीन रहता है। मुझे विश्वास नहीं कि शिव पुत्र कार्तिकेय के विरुद्ध हमारे इस अभियान में वो हमारी सहायता करेगा। दैत्य माता, तुम निश्चिंत रहो तारकासुर। मेरा आदेश दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दैत्य जाति की सहायता करने के लिए विवश कर देगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य गुरु के कर्तव्य का पालन करें। मेरे पौत्र तारकासुर की सहायता के लिए आप पाताल लोक की असुर सेना का आह्वान करें। आह्वान। तारकासुर जाओ, शुक्राचार्य को अपनी सहायता के लिए विवश कर दो। ऐसा ही होगा दैत्य माता, ऐसा ही होगा। मैं उस पाखंडी शुक्राचार्य को हमारी सहायता करने के लिए विवश कर दूंगा, और यदि वो ना माना तो स्वयंभू स्वयंभू आप निश्चिंत रहे शिव शंकर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दैत्य गुरु होने से अधिक अपनी शिव भक्ति का गर्व है। इस संसार की कोई भी शक्ति उसे शिव के विरुद्ध जाने के लिए विवश नहीं कर सकती। स्वयंभू शुक्राचार्य स्वयंभू, मुझे देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम मुझे पहले ही पाताल में जाकर रहने का परामर्श दे चुके हो, और स्वयंभू इस परामर्श को ठुकरा भी चुके हैं। तो अब तुम यहाँ किस उद्देश्य से प्रकट हुए हो? स्वयंभू, ढोंगी और पाखंडी तो तुम पहले से ही थे, क्या अब तुम मिथ्या वचनी भी हो गए शुक्राचार्य? क्या तुमने दैत्य माता दीदी का आदेश नहीं सुना, अथवा सुनकर भी सुनने का भ्रम करवा रहे हो? हाँ तारकासुर! शुक्राचार्य, सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो। जो व्यक्ति अपने कुकर्मों और दुष्कर्मों से स्वयं अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, उस पर उत्तेजित होकर हम अपनी उत्तेजना को कष्ट देने के इच्छुक नहीं हैं। शुक्राचार्य, तो अब सत्य को सुनकर तुम उत्तेजित हो गए ना? स्वयंभू, मेरी उत्तेजना तुम्हारे हित में शुभ न होगी शुक्राचार्य। शिव भक्ति करने वाले परिणाम के शुभ अशुभ से भयभीत नहीं होते तारकासुर। मैंने तुम्हारी पितामही और दैत्य माता अदिति का आह्वान सुना है, किंतु मैं उनका आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। इसी कारण कि तुम दैत्य गुरु होते हुए भी दैत्य शत्रु की भूमिका निभा रहे हो, किंतु स्वयंभू तुम्हारे दुष्कर्मों और कुकृत्यों को कदापि क्षमा नहीं करेंगे शुक्राचार्य। अपने कुकृत्यों और दुष्कर्मों के लिए क्षमा की प्रार्थना करो तारकासुर। दैत्य माता अदिति के आदेश को ठुकराने और तुम्हारी सहायता न करने का कारण भी सुन लो। स्वयंभू सुनाओ शुक्राचार्य, सुनाओ। आज स्वयंभू तीनों लोकों के स्वामी दैत्यराज तारकासुर स्वयं तुम्हारे पाखंड को सुनने यहाँ आए हैं। सुनाओ शुक्राचार्य। तारकासुर, शिव पुत्र के संहार का विचार तुम्हारे अंत को और अधिक निकट ले आएगा। दैत्य माता अदिति के आह्वान को स्वीकार करते हुए यदि हमने पातालवासी असुरों का आह्वान किया, तो वे निर्दोष तुम्हारे साथ साथ शिव पुत्र के हाथों मारे जाएंगे। उनकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। स्वयंभू, सत्य क्यों नहीं कहते शुक्राचार्य कि तुम शिव पुत्र और अपने आराध्य शिव के विरुद्ध जाने के ही इच्छुक नहीं हो? यदि तुम्हारी बुद्धि और विवेक इसे सत्य मानता है, तो यही सत्य है तारकासुर। मैं शिव के विरुद्ध कदापि नहीं जा सकता, क्योंकि शिव के विरुद्ध जाने का अर्थ है तुम्हारा अंत। इस पाखंड से उचित यही होगा शुक्राचार्य कि तुम दैत्य गुरु का पद त्याग कर कैलाश पर जाकर शिव चरणों में बैठकर शिव पुत्र की सहायता करो, क्योंकि ना तो तुम दैत्य गुरु के पद के योग्य हो और ना ही स्वयंभू तारकासुर तुमसे प्रसन्न है। दैत्य गुरु का सम्मानित पद ना तो मुझे तुम्हारी कृपा से मिला है
और ना ही मुझे अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र तुमसे बनवाना है। तुम्हारी प्रसन्नता का भी हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। हाँ, तुम्हारे जीवन की रक्षा करने का विचार बार बार मेरे मन में उठता है कि भगवान शिव तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम महाकाल से टकराने का विचार छोड़कर शिव भक्ति और शिव 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 शिव। कहीं ऐसा न हो शुक्राचार्य कि शिव पुत्र के साथ ही स्वयं तारकासुर का क्रोध तुम्हारे आराध्य शिव पर भड़क उठे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव 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 शिव। हे भोलेनाथ, हे आशुतोष, इस मूल बुद्धि तारकासुर के दुस्साहस को क्षमा करें। शिव शिव उस दिन की प्रतीक्षा करो शुक्राचार्य, जिस दिन तुम्हारा जटाधारी शिव भी दैत्यराज तारकासुर की जय जयकार करेगा। मुझे पहले से ही विश्वास था कि तुम दैत्य जाति की सहायता कदापि नहीं करोगे। दैत्य माता दीति के प्रार्थना के कारण ही मैं आज तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूं शुक्राचार्य। दैत्य माता दीति का आदेश और हमारी उपेक्षा का परिणाम तुम्हें भविष्य में भुगतना ही होगा शुक्राचार्य। स्वयंभू स्वयंभू शुक्राचार्य। शिव 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 शिव।
देवराजेंद्र, देवी शची, अपनी साधना को विराम दें। हम आपकी निरंतर आराधना से प्रसन्न हैं। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ महादेव। देवाधिदेव हे भगवान आशुतोष, मेरे अपराधों को क्षमा करें। देवराज, पश्चाताप के निर्मल जल से आपके समस्त अपराध अब स्वयं ही नष्ट हो चुके हैं। देवराज, अब इस संसार को अपना कुशल और कल्याणकारी नेतृत्व प्रदान करें। महादेव, हमें आपके मन में उठते हुए विचारों का भली भांति ज्ञान है। आप देवताओं के ऋषि नारद की सहायता प्राप्त करके परम देव श्री महागणेश, वैकुंठपति श्री हरिविष्णु और सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की कृपा प्राप्त करें, जिससे दुष्ट तारकासुर का अंत शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों सुनिश्चित हो जाएगा। आप दोनों का कल्याण हो। जय जय शिव शंकर। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद की जय, देवर्षि नारद की जय। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, परम देव श्री महागणेश के परम भक्त, भागवत भक्ति के आधार, भगवान शिव के प्रमुख आराधक देवर्षि नारद की जय, देवर्षि नारद की जय। नारायण नारायण, जय श्री महागणेशाय नमः। देवराजेंद्र, मैं ये देख रहा हूं कि स्वार्थ व्यक्ति से कैसे कैसे कार्य करवा लेता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देवर्षि, आप इस जय जयकार के सच्चे अधिकारी हैं। इसी कारण हमने आपकी जय जयकार की। इसमें भला हमारा स्वार्थ क्या हो सकता है? नारायण नारायण। देवऋषि, एक लंबे समय के पश्चात हमें आपके मंगलकारी दर्शन प्राप्त हुए। इसी कारण हम अपना हर्ष व्यक्त करने के लिए आपका जयगान कर रहे हैं। देवर्षि, आप हम देवताओं के सच्चे शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं। इस कारण आपकी जय जयकार करना हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी है। नारायण नारायण। देवगण, मैं अपने आप को किसी भी जय जयकार का अधिकारी नहीं समझता। ऐसा क्यों देवर्षि? ऐसा इसलिए देवराज कि मैं तो परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव एवं त्रिदेवियों का सेवक मात्र हूँ। सेवक की जय जयकार करने से उचित तो यही होगा कि आप स्वामी की जय जयकार करें। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, स्वामी तक पहुंचने का मार्ग तो आप ही हमें दिखाते हैं ना। इस कारण आप ही हमारे स्वामी हुए। वरुण देव, स्वामी बनना सरल है, किंतु उसकी मर्यादा का पालन करना अत्यंत कठिन कार्य है। ये नारद तो सेवक बनने में ही प्रसन्न है। कारण? देवराजेंद्र, स्वामी शब्द स्वामित्व का सूचक है और इस शब्द की अहंकार के साथ घोर शत्रुता है। अब मुझ में परमदेव श्री महागणेश, त्रिदेव एवं त्रिदेवियों जैसी सामर्थ्य तो है नहीं कि स्वामित्व से उपजे अहंकार को मैं पचा सकूं। इसीलिए मैं तो सेवक बने रहने में ही प्रसन्न हूं। यदि आपको जय जयकार करनी ही है तो उनकी जय जयकार करें। परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव और त्रिदेवियों की जय। देवर्षि, इस समय हमारे हृदय में संसार के कल्याण की भावना प्रबल हो रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपसे निवेदन करें। नारायण नारायण। देवराज, आज आपकी भाषा को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे देवराजेंद्र नहीं, किसी भाषा की पाठशाला का कोई सुसंस्कृत आचार्य बोल रहा हो। नारायण नारायण। आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। आप क्या कहने के इच्छुक हैं? आप कहें। देवर्षि, हमारी प्रार्थना में निश्चित रूप से संसार का कल्याण छुपा है। जब तक तारकासुर का संहार शिवपुत्र द्वारा नहीं होगा, तब तक सारा संसार तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित रहेगा। देवर्षि, उस दुष्ट तारकासुर के अंत का कोई ना कोई उपाय अब आपको करना ही चाहिए। देवर्षि, कोई ऐसा उपाय करें जिससे शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय
शीघ्र ही यह कार्य संपन्न कर सकें। शिव पुत्र के कैलाश आगमन का उद्देश्य ही देव सेनापति बनकर दुष्ट तारकासुर का वध करना था। अब विलंब क्यों? देवर्षि, युद्ध में विलंब होने के कारण तारकासुर अपनी विध्वंसक शक्तियां बढ़ाता जा रहा है। कुछ समय पश्चात उसे मारना तो दूर, परास्त करना भी कठिन हो जाएगा। देवर्षि, परम देव श्री महागणेश की कृपा से संसार के हर सत्य से आप भली भांति परिचित हैं। भोलेनाथ ने स्वयं मेरे अपराधों को क्षमा कर आपकी सहायता पाकर दुष्ट तारकासुर के अंत की योजना बनाने का आदेश दिया है। देवराज, मैं भोलेनाथ के आदेश से भली भांति परिचित होकर भी आप हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज एवं देवगण, मैं इस समय देवताओं के ऋषि होने का कर्तव्य ही निभा रहा हूं। देवताओं के ऋषि का कर्तव्य अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात ये देवराज कि मैं ये देखना चाहता था कि शिवाराधना से आपके उद्विग्न मन में धैर्य, भक्ति और संयम का उदय हुआ अथवा नहीं। आप अपनी परीक्षा में सफल रहे देवराज, और आपकी ये सफलता तारकासुर के अंत का निश्चित कारण बनेगी। नारायण नारायण। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तथा त्रिदेव त्रिदेवियों की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तथा त्रिदेव त्रिदेवियों की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तथा त्रिदेव त्रिदेवियों की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। नारायण नारायण। ओम श्री महागणेशाय नमः। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देवर्षि, अनंत काल से आपने अपनी अनन्य भक्ति से जो दिव्य शक्ति एकत्रित की है, उसका कवच कुमार कार्तिकेय को प्रदान करें। नारद, संग्रह की प्रवृत्ति तो लोभी और साधारण मनुष्यों में होती है। इस प्रकार चकित होकर क्यों देख रहे हो? हम सभी महाशक्तियों ने अपनी दिव्य शक्तियां कुमार को प्रदान कर दी हैं। अब इसे तुम्हारे भक्ति के रक्षा कवच की आवश्यकता है। जो आज्ञा परमपिता, जो आज्ञा श्री हरि। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। प्रभु, कुमार कार्तिकेय अबोध बालक है। दुष्ट तारकासुर के भीषण प्रहारों से उसकी रक्षा करें प्रभु। रक्षा करें त्रिदेव, रक्षा करें त्रिदेवियों, रक्षा करें त्रिदेव। निर्भय रहो कृतिकाओं, कुमार कार्तिकेय को संसार की सर्वोत्तम दिव्य शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। तारकासुर का संहार कुमार के लिए अब साधारण और सरल कार्य है। तारकासुर युद्ध भूमि में कुमार का अधिक समय तक सामना नहीं कर पाएगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जाएं और अपनी सेना का नेतृत्व करके संसार का कल्याण करें। जो आज्ञा पिताश्री। प्रणाम माताश्री। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। 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 देव सेनापति
कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, माता दीदी, माता दीदी, कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय स्वामी, नमः। स्वामी, ओम परम देवाय तारकासुर नमः। आपका भी पौत्र है। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय विशाल दिव्य सेना को साथ लेकर तारकासुर का वध करने के अभियान पर निकल पड़ा है। स्वामी, तारकासुर के जीवन की रक्षा का कोई उपाय करें। देवी दीदी, तारकासुर के जीवन की रक्षा का उपाय तो स्वयं तुम्हारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य आकर बता चुके हैं। यदि तारकासुर अपने पिछले दुष्कर्मों के लिए क्षमा याचना करता हुआ भगवान शिव की शरण में जाकर सदा के लिए पाताल लोक जाने का आश्वासन दे, तो अब भी उसके प्राण बच सकते हैं दीदी। यदि ऐसा ही करना होता तो तारकासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अपमान ही क्यों करता। स्वामी, आप कोई और उपाय करें। इसके अतिरिक्त एक उपाय और है। कौन सा उपाय स्वामी? आप शीघ्र बताएं। हमारे साथ बैठकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करो और उनसे विनती करो कि तारकासुर को सुबुद्धि प्रदान करें। दीदी, परम देव श्री महागणेश विश्व को वरदान देने वाले और परम दयालु हैं। वे दया के सागर हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है। आओ दीदी, हमारे साथ परम देव की आराधना करो। तू जहां होगी वहां मेरा मनोरथ पूर्ण हो ही नहीं सकता। वास्तव में आज जो कुछ भी घट रहा है उसकी भूमिका तुम दोनों वर्षों से इसी स्थान पर बैठकर बना रहे हो। तारकासुर के संहार के लिए तुम दोनों ने महागणेश को प्रसन्न किया था। तुम अन्यथा सोच रही हो दीदी। हाँ, तो अन्यथा ही सुन लो। विध्वंसक शक्तियों से संपन्न तीनों लोकों का स्वामी स्वयं तारकासुर इस युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त करेगा। तब तुम्हारा पुत्र इंद्र तुम्हारा मुख देखने के लिए भी जीवित नहीं रहेगा। दीदी, अहंकार और मिथ्याभिमान के कारण सत्य ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। तुमसे बात करना समय को व्यर्थ करना है। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, 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 देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। सेनापति भयासुर, आज्ञा असुरराज। स्वयं तारकासुर शिक्षण असुर सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। असुर सेना युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। वरदानी पराक्रमी असुरराज तारकासुर की, तीनों लोगों के स्वामी तारकासुर की, स्वर्गाधिपति तारकासुर की, असुरराज तारकासुर की, सेनापति तारकासुर की, तारकासुर, युद्ध भूमि में जाने से पूर्व शुक्राचार्य आश्रम में मुझसे भेंट करो। सेनापति भयासुर, तुम सभी यहीं रुककर स्वयंभू के आदेश की प्रतीक्षा करो। स्वयंभू। तीनों लोगों के स्वामी तारकासुर की। मैं जानती थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपको मेरी आज्ञा के सम्मुख झुकना ही पड़ेगा। पाताल लोक से असुर सेना का आह्वान करके
उसे तारकासुर के साथ शिवपुत्र का संहार करने के लिए भेजना ही पड़ेगा। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। दैत्य माता दिति, आपने इस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के आश्रम में स्वयंभू का आह्वान क्यों किया? हमने निश्चय किया था कि हम इस दैत्य शत्रु का मुख कदापि नहीं देखेंगे। तो आपने हमारा निश्चय क्यों भंग करवाया? क्यों? वरदानी तारकासुर, तुम परमवीर हो, महाबली हो, तीनों लोकों के स्वामी और स्वयंभू सम्राट हो, किंतु पराक्रम और राजनीति के मूल अंतर को संभवतः तुम नहीं जानते। स्वयंभू, मैं नहीं जानता। आप क्या कहने के इच्छुक हैं दैत्य माता? बल और पराक्रम की भूमि पर कोई भी शत्रुता स्थायी हो सकती है, किंतु राजनीति में शत्रुता स्थायी नहीं होती। अर्थात राजनीति की भूमि पर मित्र और शत्रु आवश्यकता, अवसर और स्थिति के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। कल तुम्हारी विध्वंसक शक्ति को दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आवश्यकता नहीं थी, तो तुमने इनका तिरस्कार और अपमान कर दिया, किंतु आज तुम्हें इनकी सहायता की आवश्यकता है। इस कारण इनसे मित्रता करके सहायता प्राप्त करो। सहायता तो तभी प्राप्त होगी ना दैत्य माता, जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा दैत्य जाति के हित चिंतन के लिए जागृत होगी। वरदानी तारकासुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो आत्मा अब तक सोई पड़ी थी, उसे हमने जगा दिया है। अब शुक्राचार्य पाताल की असुर शक्ति का आह्वान करने को सहमत हो गए हैं। कहाँ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जगी हुई आत्मा? मैं तो इन्हें धरती में दृष्टि गड़ाए देख रहा हूँ। तारकासुर, मैं तुम्हारी सहायता के लिए पाताल की असुर शक्ति का आह्वान करके उसे यहाँ प्रकट करूंगा, किंतु क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य? किंतु मेरा परामर्श स्वीकार कर लो तारकासुर। शिव पुत्र से युद्ध का विचार छोड़कर भगवान शिव की शरण में चले जाओ। शिव की शरण में? इसी में दैत्य जाति का और हम सबका कल्याण है। मैं यहाँ तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य माता, मैं पाताल की दैत्य शक्ति के बिना भी शिव पुत्र का संहार करूंगा और करके ही रहूंगा, किंतु तुम दैत्य शत्रु थे, दैत्य शत्रु हो और दैत्य शत्रु ही रहोगे। तारकासुर, तुमने राजनीति और पराक्रम की शिक्षा तो दैत्य माता दीति से प्राप्त कर ली, किंतु अब क्रोधित हुए बिना भक्ति की शिक्षा मुझसे प्राप्त करो। भक्ति का पाखंड करने वाले शुक्राचार्य, तुम मुझे क्या शिक्षा प्रदान करोगे? हाँ, तुम अपने आराध्य शिव से प्रार्थना अवश्य करो कि वो शिव पुत्र के वध के पश्चात स्वयंभू के क्रोध और दंड से तुम्हारी रक्षा अवश्य करें। स्वयंभू! कितने निष्ठुर हैं आप दैत्य गुरु। मेरा पौत्र तारकासुर युद्ध भूमि में जा रहा है और आप शांत खड़े हैं। आह्वान करें असुर सेना का, जागृत करें असुर शक्ति को, जागृत करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पाताल की असुर शक्ति दैत्य माता दिति के आह्वान को भी अनदेखा नहीं कर सकती, किंतु यदि दैत्य माता ने असुर शक्ति का आह्वान किया तो भविष्य में आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। मैं आपको अंतिम अवसर देती हूं। आह्वान करें, असुर शक्ति का आह्वान करें।
पातालवासी असुर सेना प्रकट हो। 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 पातालवासी असुरों, तुम्हें दैत्य माता दिति की सौगंध और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश है। असुर राज तारकासुर की सहायता के लिए प्रकट हो। प्रकट हो। प्रकट हो। प्रकट हो। पातालवासी असुर सेना 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 प्रकट हो। पातालवासी असुर शक्ति, जाओ, तीनों लोकों के स्वामी असुर राज तारकासुर की सहायता करो। जाओ। वरदानी पराक्रमी स्वयंभू सम्राट तारकासुर की जय। तारकासुर की जय। तारकासुर की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय विजयी भव। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने अभियान में सफल हो और पीड़ित देवताओं और मानवों को दुष्ट तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त कर सकूं। हमारा आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं कुमार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। वैसे तो आपको त्रिदेव त्रिदेवियों तथा समस्त महाशक्तियों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त है, किंतु तारकासुर से युद्ध करने से पहले आप परम देव श्री महागणेश का आह्वान कर उनकी कृपा प्राप्त करें। देवगुरु, मैं तो अभी अबोध बालक हूँ। मैं परम देव श्री महागणेश के आह्वान की रीति नीति से अनजान हूँ। कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। प्रथम पूज्य परम देव श्री महागणेश का आह्वान करने जैसे कार्य में मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मेरे साथ बोलें। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम वरदाय नमः। ओम वरदाय नमः। नारायण नारायण कुमार, अब मैं जो कह रहा हूं उसे आप मेरे साथ कहें। हे परमदेव श्री महागणेश, आपने युद्ध में मेरे साथ रहने का नारद को वचन दिया है। कुमार, विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की लीलाओं पर इस प्रकार आप चकित न हो, अपितु मैं जो कह रहा हूं उसे आप दोहराएं। परम देव श्री महागणेश, आपने इस युद्ध में मेरे साथ रहने का देवर्षि नारद को वचन दिया है। इस कारण आप मेरे आह्वान को स्वीकार कर मुझे अपने पावन दर्शनों से धन्य करें। इस कारण आप मेरे आह्वान को स्वीकार कर और अपने परम पावन दर्शनों से मुझे धन्य करें। परमदेव श्री
महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की। प्रणाम परमदेव श्री महागणेश। अब हम कुछ समय के लिए ही आपके प्रणाम के अधिकारी होंगे कुमार कार्तिकेय। अर्थात जब हम माता पार्वती के द्वितीय पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करेंगे, तब आप मेरे बड़े भ्राता होंगे और हमारे प्रणाम के अधिकारी आप ही होंगे। अपनी इच्छा मात्र से इस संसार को उत्पन्न करने वाले परमदेव श्री महागणेश, देवर्षि नारद ने सत्य कहा था। आपकी लीला को समझना साधारण क्या, असाधारण बुद्धि वालों के लिए भी असंभव है। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, श्री महागणेश के इस कथन में लीला कहाँ से उत्पन्न हो गई? देवर्षि, परमदेव श्री महागणेश मुझसे प्रणाम का अधिकार छीन लेने के इच्छुक है, जबकि इस सृष्टि की संरचना के मूल आधार परमदेव श्री महागणेश हरेक के लिए पूजनीय है। जब वे मेरे छोटे भाई के रूप में दिव्य अवतार धारण करेंगे, तभी परमदेव श्री महागणेश तत्व मेरे लिए तो पूजनीय ही रहेगा ना। ऐसा प्रतीत होता है कुमार कार्तिकेय कि तुम्हारी कृतिका माताओं ने तुम्हें बुद्धि के साथ ही साथ चतुराई की भी शिक्षा प्रदान की है। हे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, तुम्हारी सहायता के लिए हम सदा वचनबद्ध हैं। तुम्हारा कल्याण हो। असुर सम्राट तारकासुर की। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। महाशक्तिशाली असुर राज तारकासुर की। महाबलशाली दैत्यराज तारकासुर की। महाशक्तिशाली असुर सम्राट तारकासुर की। महाशक्तिशाली असुर सम्राट तारकासुर की। असुर सम्राट तारकासुर की। असुर सम्राट तारकासुर की। असुर सम्राट तारकासुर की। परमदेव श्री महागणेश और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। परमदेव श्री महागणेश और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। असुर सम्राट
तारकासुर की जय, असुर सम्राट तारकासुर की जय। ये क्या कर रहे हैं स्वयंभू सम्राट? इस दुष्ट कार्तिकेय पर प्रहार करने के स्थान पर उसके समीप जा रहे हैं? तेरी आयु को देखकर मेरी युद्ध करने की इच्छा ही नहीं हो रही। जा, मैं स्वयंभू तारकासुर को युद्ध के लिए ललकारने की तेरी भूल को क्षमा करता हूं। जा बालक, जा, अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप जा। जा जा। तारकासुर, तू ना ही तो बुद्धिमान है और ना ही वीर। तुझसे युद्ध करने को मैं जितना अधिक उत्साहित था, वह उत्साह तो तेरी बातों से ही समाप्त हो गया। तू युद्ध भूमि में युद्ध करने के स्थान पर अपना बड़प्पन दिखाकर बिना कारण ही महान बनने का प्रयास कर रहा है। क्या तू नहीं जानता मूढ़ बुद्धि? माँ का आंचल एक पुत्र के लिए निश्चित समय तक ही होता है। उसके पश्चात वह पुत्र का कवच बनकर सदैव उसकी रक्षा करता है। पाचाल बालक, क्या तू नहीं जानता कि तू इस समय किसके सम्मुख खड़ा है? मृत्यु से बढ़कर तो तेरी सामर्थ्य हो ही नहीं सकती, और मृत्यु से मुझे तनिक भी भय नहीं है, कारण मैं महाकाल देवाधिदेव शिव का पुत्र हूँ। किंतु आज मेरे प्रहारों से तेरी मृत्यु कितनी अधिक भयानक हो जाएगी, इसका अनुमान तेरा पिता महाकाल शिव भी नहीं लगा सकता। मैं तो प्रेमवश। प्रेम को अपने हृदय में ही रख तारकासुर। युद्ध भूमि में प्रेम की नहीं, क्रोध की आवश्यकता होती है, क्रोध की। स्वयंभू। युद्ध नीति का ज्ञान अब क्या तू मुझे प्रदान करेगा? हाँ? ज्ञान तो कहीं से भी मिले, उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। जाएं असुराज, जाएं, अपना शंख फूंककर युद्ध का प्रारंभ करें। तू क्या मुझसे युद्ध करेगा? मेरे धनुष की टंकार का भीषण स्वर सुनकर तू अचेत हो जाएगा। यदि तू धनुष की टंकार से ही जय विजय का मूल्यांकन करने का इच्छुक है, तो ये ले, सुन मेरे धनुष की टंकार। तीनों लोकों के स्वामी स्वयंभू वरदानी तारकासुर मात्र मेरी धनुष की टंकार सुनकर ही भयभीत हो गए। जय सेनापति कुमार कार्तिकेय की
नारायण नारायण, अद्भुत, अति सुंदर। देवगुरु तनिक देखें, परमदेव श्री महागणेश अपने भावी अवतार के बड़े भाई की सहायता किस प्रकार कर रहे हैं? क्या स्वयंभू तारकासुर के प्रहारों में इतनी भी शक्ति नहीं कि वो कुमार के समीप तक आ सके? कौन है वो गुप्त शक्ति जो स्वयंभू तारकासुर के प्रहारों को रोकने का प्रयास कर रही है? कौन है वो? प्रकट हो, मेरे समक्ष प्रकट हो। मूढ़ बुद्धि तारकासुर, तेरा अंत करने के लिए तो शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की शक्ति ही पर्याप्त है। फिर तू अपने संहार के लिए मेरा आवाहन क्यों कर रहा है? ये भी तो देखो नारद कि बड़े भाई अपने छोटे भावी भाई की ओर बढ़ते हुए दिव्य अस्त्रों को कितनी चतुराई से काट रहे हैं। अस्त्र प्रकट हो। नारायण नारायण। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे श्री महागणेश।
महागणेश रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे श्री महागणेश रक्षा करे, रक्षा करे श्री महागणेश रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे श्री महागणेश रक्षा करे, रक्षा करे श्री महागणेश रक्षा करे। स्वयंभू किंतु तेरा अहंकार तुझे सत्य से दूर भगाकर तेरी मृत्यु के समीप ले जा रहा है। मृत्यु किसकी होगी इसका निर्णय मैं अभी किए देता हूँ। तू नहीं जानता कि इस समय तू किसके सम्मुख खड़ा है। तारकासुर, मैं तेरे अत्याचारों को भली भांति जानता हूँ, किंतु तू जानकर भी जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि मेरा जन्म तेरे अत्याचारों का अंत करने के लिए ही हुआ है। मैं तेरे जन्म का उद्देश्य मृत्यु में बदल दूंगा। मेरे प्रहारों से आहत होकर तू यमराज का निवाला बन जाएगा। क्या तू जानता नहीं कि मैं सर्वनाश खा घूमता हुआ? मूर्खों की भांति अपनी प्रशंसा न कर तारकासुर। यदि तू सर्वनाश का चक्रवात है तो मैं प्रेम का सागर हूँ। यदि तेरी छाया से पर्वत डोलते हैं तो मेरे संपर्क से वे अपने कर्तव्य में संलग्न हो जाते हैं। यदि तेरे चलने से पृथ्वी कांपती है तो मैं चलकर पृथ्वी माता की कृपा प्राप्त करता हूँ। यदि तेरे तेज से अग्नि चंदन के समान शीतल बन जाती है तो मेरे सत्कर्मों से वो पुनः ज्वाला का रूप धारण करती है। मूढ़ बुद्धि तारकासुर, युद्ध भूमि में बढ़ चढ़कर बातें मत कर, अपना अस्त्र संभाल। स्वयंभू
तारकासुर का वध मेरे हाथों होना निश्चित है। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, ये त्रिशूल तारकासुर का काल है। इसमें हमारी शक्ति विराजमान है। ये लो कुमार कार्तिकेय, और कर दो अंत इस दुष्ट का। तारकासुर संहारक शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की। 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 पुत्र तारक, तारक, उठो बेटा, आंखें खोलो। पुत्र तारक, माता दीदी, ये क्या हो गया माता दीदी? तारक, तारक, पुत्र तारकासुर। पुत्र तारक। पाखंडी कश्यप, दुष्ट अदिति, देख अपने कुकृत्यों का परिणाम। मेरे पौत्र वरदानी तारकासुर का संहार नहीं हुआ है, हत्या हुई है, हत्या। और इस हत्या के दोषी इसके पिता मैं है, पिता मैं। शांत रहो दीदी, शांत रहो। तारकासुर की मृत्यु ने तुम्हें उत्तेजित कर दिया है। संकट की इस घड़ी में संयम से काम लो दीदी। मृत्यु नहीं ऋषिवर, मृत्यु नहीं, ये हत्या है, हत्या। दुष्ट देवताओं का मेरे वरदानी पौत्र के विरुद्ध घोर षड्यंत्र है। तारकासुर की हत्या की योजना यहाँ बनी, यहाँ। आपके और इस दुष्टा अदिति के नेतृत्व में। दीदी, अपने क्रोध शांत करो। वरदानी तारकासुर की मृत्यु पर शोक व्यक्त करो। शोक? शोक व्यक्त करना मेरा स्वभाव नहीं है ऋषिवर। प्रतिशोध की ज्वाला से द्वेष के ज्वालामुखी का विस्फोट मुझे प्रिय है। दुष्ट देवताओं ने मेरे प्रतिशोध को ललकारा है।
दैत्य माता दिति को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। मैं देवताओं के सुख और ऐश्वर्य को भस्म कर दूंगी। शांत नहीं बैठने दूंगी। जो भूल तारकासुर ने की थी वही भूल तुम दोहराने जा रही हो। इस संसार में जन्मे मनुष्यों को अपने कर्मों के फल निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। सत्कर्म का फल सुख और ऐश्वर्य प्रदान करता है, दुष्कर्म का फल उपेक्षा और धिक्कार प्रदान करता है। दीदी दीदी, जो कुछ भी हुआ वो तो होना ही था। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श मानकर तारकासुर सच्चे मन से शिव आराधना करता तो शिव पुत्र से उसकी मृत्यु की होनी अमर जीवन में बदल जाती। शिव आराधना का परिणाम भी यही होता, क्योंकि महाशक्तियां दैत्यों, असुरों और राक्षसों से घृणा करती हैं। भगवान शिव पर तुम्हारा यह आरोप अनुचित है दीदी। भोलेनाथ व्यक्ति के जन्म से नहीं, उसके कर्म से प्रेम करते हैं। इसी कारण असुरों, दैत्यों और राक्षसों के वो आराध्य हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है वो उसे कभी निराश नहीं करते। तारकासुर और तुम्हारी शिव द्वेषी मनोवृत्ति का यह परिणाम तो होना ही था दीदी। इस परिणाम का दुष्परिणाम इस संसार को भोगना ही पड़ेगा। दिति की दृष्टि में शत्रु शत्रु ही होता है, चाहे वो शिव हो या आप स्वयं। दिति किसी को भी क्षमा नहीं करेगी। प्रतिशोध का ऐसा विस्फोट करेगी कि इस संसार में भूचाल आ जाएगा। भूचाल। अपनी दुर्भावना पर नियंत्रण रखो दीदी। प्रतिशोध के इस व्यापार को समाप्त करो। प्रतिशोध का ज्वार कभी नहीं थमता, उसका परिणाम कभी सुखद नहीं होता है दीदी। अब परिणाम सुखद ही होगा। तारकासुर के होने वाले पुत्र अपने पिता का संहार करने वालों को कदापि क्षमा नहीं करेंगे। हाँ, हाँ।